जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो साथ ही इसको जो है विद्युत फ्यूज कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो साथ इसको जो है विकिरण कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सूर्य के माध्यम से जो पृथ्वी तक किरणें आती हैं वे विकिरण के माध्यम से ही आती हैं। अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घटपर्णी या पिचर पादप। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है लाल रक्त कणिकाओं में, अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का रक्त जो है लाल होता है। अगला प्रश्न है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डबल रोटी का फफूंद। अगला प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह कौन सा कहलाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, पार्क होगा नहीं, शहर होगा नहीं, चिड़ियाघर होगा नहीं, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अभयारण्य। अगला प्रश्न है, हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? साथ ही इसका सही उत्तर है, हम जो है दोनों वस्तुओं की चाल देखेंगे, इससे हमें इसका अनुमान हो सकेगा। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु दूसरे पर खिसकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घर्षण बल। अगला प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला आवृत्ति। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, जो रेशम कांच की छड़ है धनावेशित हो जाती है और जो कपड़ा है वह ऋणावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है सदैव कभी कभी। तो ये जो है सदैव बराबर होता है। ये जो आपतन कोण होता है और ये परिवर्तन कोण होता है। ये मान लो कोई कांच की सतह वगैरह है, तो यहाँ से कोई किरण गई, ये अवलंब से ये अवलंब हो गया, ये होगी परिवर्तित किरण। तो जो आपतित किरण और अवलंब के बीच का जो कोण होता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से दर्शाते हैं। और जो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण होता है उसे बोलते हैं परिवर्तन कोण, इसे आर से दर्शाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परिवर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, आवेशित गुब्बारे दूसरे गुब्बारे को आकर्षित करता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश के कारण, अर्थात दोनों पर सजातीय आवेश होते हैं, एक ही आवेश होते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है? किस कारण से स्मारकों के संगमरमर का
संक्षारण होता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अम्ल वर्षा के कारण। इसी अम्ल वर्षा के कारण जो है, जो ताजमहल है उसके संगमरमर का संक्षारण हो रहा था। अगला प्रश्न है, कुछ अवांछित तथा प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको जो है खरपतवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, संचारणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है घरेलू मक्खी। अर्थात घरेलू मक्खी का कारण जो है, जो संचारणीय रोग या संक्रामक रोग होते हैं वे फैलते हैं। अगला प्रश्न है, पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को डैश मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंबाइन के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किण्वन। अगला प्रश्न है, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो साथियों, उसे जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिंक को। अगला प्रश्न है, धातुई अम्लों से अपक्रिया करके डैश गैस बनाती हैं। तो साथ इसका सही उत्तर है वे जो है हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति के धीमे प्रकाश प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संदूषक। अगला प्रश्न है, ईंधन की ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किलो जूल या ग्राम को। अगला प्रश्न है, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2MgO। अगला प्रश्न है, किस धातु की पन्नी फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम की पन्नी। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो साथ इसको जो है कोशिका कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यम तापमान और अत्यधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घने बालों वाला कुत्ता, इससे जो है ऊन प्राप्त नहीं होती है। जबकि याक, बकरी और ऊंट से हमें ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेशी बल। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पर हवा या अन्य माध्यम बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नीय है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? अर्थात आग बुझाने के लिए
किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2। तो साथ इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न आगामी परीक्षा को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लें और इन्हें याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।